जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भाई बहनों को राम राम। और आज मैं आपको धरती माता की कथा सुनाऊंगी। धरती माता यानी कि मेदिनी यानी धरती माता को कहा गया है। और धरणी यानी कि संसार को धारण करने वाली, इसलिए इसे धरणी कहा गया है। और धरणी पे हम पैर रखते हैं, धरणी पे हम चलते हैं फिरते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक इतने पाप करते हैं धरणी पर, इस धरती माता पे, कि हमें हर पाप के लिए क्षमा करती रहती है। परंतु ये तो माँ है, ये क्षमा ही करती है, परंतु हमें भी इसके क्षमा के बदले इसके नमक कुछ न कुछ करना चाहिए। इसकी कथा सुननी चाहिए और इसका व्रत उद्यापन करना चाहिए। इसकी कथा वैशाख के महीने में पीपल के पेड़ के नीचे सुन सकते हैं। अगर वैशाख के महीने में नहीं सुन पाए तो कार्तिक के महीने में सुन सकते हैं, या फिर कई लोग मकर संक्रांति से लेकर दूसरी मकर संक्रांति तक भी सुनते हैं। जैसे आपके समझ में आए वैसे आप सुन लें। अगर आप ज़्यादा नहीं सुन सकते तो 7 दिन में कथा अवश्य सुनें। कथा सुनने के बाद में 7वें दिन धरती माता जहाँ पीपल का पेड़ हो वहाँ एक लाल वस्त्र 1.25 गज का होना ही चाहिए। उसमें रोली मोली चावल, मेहंदी, मोली, चूड़ी ये रखना चाहिए और धरती माता की पूजा करनी चाहिए। और धरती जहाँ पे पीपल का पेड़ है उसकी जड़ों में इस कपड़े को समेट के दाबना चाहिए। और 21 रुपये, 11 रुपये या 51 जितने भी आपसी श्रद्धा उस पर इसे दक्षिणा स्वरूप में देना चाहिए। और धरती को मोल लेना चाहिए, कहना चाहिए कि हे धरती, हे धरणी, मैं आपको मोल ले रहा हूँ। तो इस प्रकार धरती माता प्रसन्न हो जाती है और धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। और हो सके तो किसी कुंवारी कन्या को एक चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। चुनरी का बहुत ही महत्व है। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप एक लोटा हरे मूंग, लड्डू, दौब के 21 दाने, चप्पल, ये सब भी आप दान कर सकते हैं। परंतु अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो धरती की पूजा अवश्य करें, कथा अवश्य सुनें। कथा इस प्रकार है। एक जाटनी और एक ब्राह्मणी 2 सहेलियाँ थीं। दोनों की शादी हुई तो उनका ससुराल एक ही गांव में पड़ा और एक ही घर भी उनके आसपास ही थे। तो दोनों ही बहुत ही भगवान की भक्ति करने वाली और भगवान का नाम ध्यान करने वाली। तो वो रोज़ नहा धो के रोज़ मंदिर जाती, साथ मंदिर जाती, साथ पूजा पाठ करती, केले की पूजा करती, पीपल की पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, सूर्य को जल देती और कथा सुनती, मंदिर के दर्शन करती, भगवान के व्रत करती और दान पुण्य भी करती। ऐसा करते करते उनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होकर बहुएँ आ गई, बहुओं के बच्चे हो गए। इस प्रकार घर भरा पूरा हो गया। उनके दान दक्षिणा, उनके मन जैसे धन हो गया। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेलियाँ बहुत ही आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो अपने आनंद के साथ साथ दूसरों के दुखों का भी पूरा ध्यान रखती थी। अड़ोस पड़ोस में, गाँव में, आसपास में, मायके में, ससुराल में, पीहर में, ननद के यहाँ, कहीं भी अगर किसी को दुख है तो उस दुख में वो भागीदार बन जाती थी। किसी तरह उनका सहयोग करती थी। मानसिक, शारीरिक या धन से वो उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार उनका धर्म में मन था और धर्म के कार्य वो हमेशा करती रहती थी। इस तरह करते करते उनकी आयु काफ़ी हो गई, 80-90 के आसपास हो गई। तो एक दिन भगवान का बुलावा आ गया उनके यहाँ से। तो भगवान जी ने पालकी भेजी और दोनों पालकी में बैठकर स्वर्ग लोक को गई। उधर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग कहने लगे कि दोनों सहेलियाँ कितनी अच्छी थी, कितनी दान पुण्य करती थी, दोनों की कितना अच्छा प्रेम था। गांव वालों की भी वो हर तरह से मदद करती थी। गांव के बच्चों का, हर इंसान का वो पूरा ख्याल रखती थी। आज उन दोनों को भगवान ने साथ ही बुला लिया। जब इस स्वर्ग में गई तो उनको पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं मिली, धरती नहीं मिली। तो वो जहाँ पैर रखती वहाँ पे पानी पानी, जहाँ पे पैर रखती पानी पानी। इस प्रकार वे कई लोगों में गई, क्योंकि उन्होंने इतने पुण्य किया था कि उन्होंने हर लोक का भ्रमण कर लिया। भ्रमण करते करते वह धर्म लोक में आए, जहाँ पे 7 दरवाजे उनके आते ही खुल गए। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी महाराज, ये 2 स्त्रियां धरती से आई है, इन्होंने बहुत ही धर्म पुण्य किया है, परंतु इनकी लेखा जोखा आप सुनाए।
तब धर्मराज जी ने कहा कि इन्होंने कौन कौन से धर्म पुण्य किए। तब चित्रगुप्त जी ने उनके सारे धर्म और पुण्य गिना दिए। उन्होंने इतना पुण्य किया था कि उन्हें वैकुंठ में वास हो। परंतु धर्मराज जी को तभी याद आया कि इन्होंने इतने सारे पुण्य किया, परंतु जिस धरती पे इन्होंने जन्म लिया उसके नमत इसे इन दोनों ने कुछ नहीं किया, इसलिए इसे कहीं भी जगह नहीं मिल सकती। ये स्वर्ग की, वैकुंठ की, हर जगह की अधिकारनी है, परंतु इन्हें स्थान एक जगह नहीं मिल सकता कि इन्होंने धरती के नमक कोई पुण्य नहीं किया। अब ये सुन के दोनों स्त्रियां दुखी हो गई और कहने लगी कि हे भगवान, हमने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर हम ऐसे क्यों घूमते फिरेंगे। धर्मराज जी भगवान बोले कि तुमने धरती के नमक कोई पुण्य नहीं किया, धरती को मोल नहीं लिया, धरती पे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप ही करती रही, जानबूझ के ना सही अनजाने में कितने पाप किए धरती से, तो उसका भी कुछ न कुछ पुण्य होता है, वो तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तुम जब तक स्वर्ग में रहोगी, जब तक मृत्यु लोक से बाहर रहोगी, तब तक भ्रमण करती रहोगी, और जब धरती पे जन्म लोगी तो इस पाप के साथ जन्म लोगी। दोनों डर गई कि क्या हमें दोबारा जन्म में पाप के साथ जन्म लेंगे, हमने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी हम पाप के साथ जन्म लेंगे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाए। धर्मराज जी भगवान बोले कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी अर्थियों को भी जला दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों बहुत दुखी हुई और वह पाप इकट्ठा होके और उनके सर पे एक पोटली बन के, दोनों को सर पे एक एक पोटली बन के बैठ गया। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। तीनों लोगों में घूम फिर के एक दिन अपने बच्चों के स्वप्न में आके बोली कि हे बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने सारे पुण्य किए परंतु धरती माता की कथा नहीं सुनी, धरती माता को मोल नहीं लिया, इसलिए मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, कोई स्थान नहीं मिल रही, और ये धरती माता पर जो मेरे पाप के है उसकी गठरी बन के मेरे सर पे बैठी है, इसलिए मुझे इस पाप से मुक्त करो। तब बच्चे बोले कि आप कैसे पाप हो सकती हो, आपका मोक्ष कैसे नहीं हो, आपने तो बहुत सारे धर्म किए। तब उन्होंने कहा कि मैंने धरती के नमक को पुण्य नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ है। तब बच्चों ने कहा तो हम इसके लिए क्या करें। तब दोनों स्त्रियों ने दोनों अपने अपने बच्चों के स्वप्न में कहा कि तुम धरती माता की हमारे नमक 7 दिन तक कथा सुनो, पीपल के पेड़ के नीचे कथा सुन के अपनी पत्नी के साथ धरती माता को बोलो, धरती माता की पूजा कर एक ब्राह्मण की कन्या को या किसी भी कुंवारी कन्या को चूड़ी ओढ़ाओ ताकि मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। बच्चों ने सुबह उठकर दोनों पति पत्नी ने कहा माता जी दुखी है तो उनके नमक हमें धरती का दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण के बेटे ने और जाटने के बेटों ने दोनों ने एक जगह होकर वैशाख के महीने में 7 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे धरती माता की कथा सुनी और 7वें दिन उन्होंने धरती माता को बोल लिया। धरती माता के ऊपर एक लाल रंग का 1.25 गज कपड़ा बिछाए, उसमें रोली मोली चावल सुपारी से पूजा की, दक्षिणा चढ़ाई और हरे मूंग डाले, उसमें 2 के 21 दाने चढ़ाए और चूड़ी, चप्पल, चूड़ा, एक लोटा कंवारी कन्या को देके उससे भोजन करा के विदा किया और धरती माता को मोल लिया। इस प्रकार करने से उन दोनों का मोक्ष हो गया और वो वैकुंठ में चली गई। तो हे धरती माता, जैसे पहले उन्हें जमीन नहीं मिली, जगह नहीं मिली, ऐसा तो किसी के साथ होने मत देना और उन्हें ये सभी को मोक्ष देना। हे धरती माता, तुम नहीं तेरे से बड़ा कौन, तेरे ऊपर पाँव धरूं पाप लगने को। हे धरती माता, नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, की धरती माता की जो भी कथा सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएगा। वैशाख के महीने में खास तौर पर कथा सुननी चाहिए। जय धरती माता।